सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। पूरा दिन आप सब प्रसन्नता से प्रफुल्लित रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आज मैं खास करके विद्यार्थियों के लिए कुछ योगाभ्यास लेकर आया हूँ, जिसको वह अपने जीवन में अपनाकर स्वामी विवेकानंद जैसे बुद्धिमान और बलवान बन सकते हैं। और होना भी यही चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों का, हमारे यूथ का जो आइकॉन होना चाहिए वो स्वामी विवेकानंद ही होने चाहिए, ना कि अक्षय कुमार, सलमान खान होने चाहिए। तो साथियों, आप कैसे स्वामी विवेकानंद जैसा बल, ओज, तेज, प्रज्ञा ये आप कैसे अर्जित कर सकते हैं, इसके लिए आज हमने कुछ खास योगासनों का चुनाव किया है, जिसको करने से आप स्वामी विवेकानंद जैसे बलवान और बुद्धिमान दोनों बन सकते हैं। और ये भी सही है कि स्वामी विवेकानंद जी योग प्राणायाम करते। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि योगाभ्यास स्वामी विवेकानंद जी किया करते थे। तो साथियों, वो कौन से योगाभ्यास हैं जिसको करने से हम बुद्धिमान और बलवान दोनों हो सकते हैं? आइए, इसके लिए हम पहला योगाभ्यास जो करेंगे वो है सूर्य नमस्कार। सीधे खड़े हो जाते हैं, ध्यान से देखना, ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है, शरीर के एक एक अंगों का व्यायाम है, एक एक कोशिकाओं का व्यायाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार व्यायाम करने के बाद किसी अन्य व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। मात्र एक ही व्यायाम आप अपना लीजिए तो समझिए ये संपूर्ण व्यायाम हो गया, फिर आपको किसी व्यायाम की ज़रूरत नहीं होती है। तो साथियों, आइए करते हैं हम सूर्य नमस्कार। ध्यान से देखना, सबसे पहला पोज नमस्कार मुद्रा में यूँ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा पोज क्या है सूर्य नमस्कार का। पुनः ये साथियों सूर्य नमस्कार की पहली आवृत्ति पूरी हुई, और अब हम करेंगे इसकी दूसरी आवृत्ति। आप देखें ये
साथियों, सूर्य नमस्कार की दूसरी आवृत्ति पूरी हुई। इस तरह सूर्य नमस्कार को 5 से लेकर 10 बार हर विद्यार्थी को, युवाओं को करना चाहिए। इसमें जो सावधानियां हैं उनको, जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं तो सांस छोड़ते हुए झुकते हैं, और जब ऊपर की तरफ आते हैं तो सांस भरते हुए, अंदर भरते हुए आते हैं। ये नियम है इस सूर्य नमस्कार का। तो साथियों, इसको 5 से 10 बार बराबर करते रहना है। और उसके बाद में कुछ योगाभ्यास हम आपको, इससे हमारे विद्यार्थियों का हार्डवेयर स्ट्रांग होगा और अब जो मैं प्राणायाम बताने वाला हूँ उससे उनका सॉफ्टवेयर स्ट्रांग होगा, मेमोरी शार्प होगी, वो प्रज्ञावान बनेंगे और विद्वान बनेंगे। और जो पहले सूर्य नमस्कार आपको बताया है उससे आप बलवान बनेंगे। तो साथियों देखिए, प्राणायाम से, योगाभ्यास से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर सही होता है, स्ट्रांग होता है, और योगाभ्यास से हमारा कैरेक्टर भी स्ट्रांग होता है। इसलिए योग प्राणायाम खास करके विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन में स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, ये दोनों एक स्तंभ होते हैं। तो साथियों, अब देखिए, सूर्य नमस्कार से हमने अपना स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर सही किया, और यानी कि अपना हार्डवेयर ठीक किया। और अब हम कुछ प्राणायाम को करके अपना सॉफ्टवेयर ठीक करेंगे। तो आइए, वो कौन से प्राणायाम हैं जिनको करने से हमारा कैरेक्टर ठीक होता है, एनर्जी बूस्ट होती है, हम निरोगी होते हैं, हमारी शरीर की हर सेल एक्टिवेट होती हैं। आइए हम साथियों करते हैं। सबसे पहले इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम। सीधे बैठ जाते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। और उसके बाद में क्या है कि बैकबोन आपकी, यानी कि स्पाइनल, रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये प्राणायाम का नियम है। और साथियों देखिए, अब सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में साथियों हम नासिका से बल लगाकर वायु को अंदर खींचते हैं। इसका समय 2.5 सेकंड होता है, और उतने ही समय में 2.5 सेकंड में बल लगाकर सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये है, इसी का नाम भस्त्रिका है। बल लगाकर नासिका से सांसों को अंदर खींचना और फिर बिना रोके हुए बल लगाकर सांसों को बाहर छोड़ना, इसी का नाम भस्त्रिका है साथियों। तो आइए हम करते हैं भस्त्रिका। देखिए, गौर से देखना।
ये साथियों रहा भस्त्रिका। भस्त्रिका में सांसों को हम अंदर भरते हैं, उसका समय 2.5 सेकंड होता है। 2.5 सेकंड में अंदर भरते हैं और 2.5 सेकंड में बाहर छोड़ते हैं। इस प्राणायाम को 5 मिनट बहुत आवश्यक है। 5 मिनट इस प्राणायाम को करने से हमारे अंदर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन हो जाती है कि पूरा दिन हमारी एक एक कोशिकाओं को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन ही हमारी कोशिकाओं का जीवन है और हमारा जीवन हमारी कोशिकाएं हैं। तो इसलिए इस प्राणायाम का महत्व आप समझ गए होंगे। अगला प्राणायाम देखिए साथियों, हम करेंगे कपालभाति। और कपालभाति में देखिए भस्त्रिका में हम अर्जन भी करते हैं और विसर्जन भी करते हैं। और कपालभाति प्राणायाम क्या काम करता है, मैं आपको अगर सीधे अर्थ में अपनी ग्रामीण भाषा में आपको बताऊं तो भस्त्रिका का काम है साथियों, जैसे आपके कमरे में बहुत बड़ा कूड़ा हो जाता है तो आप एक झाड़ू उठाते हैं और झाड़ू से साफ करते हैं। तो भस्त्रिका वो प्राणायाम है कि हमारे अंदर जितने भी वर्ज्य पदार्थ हैं, विषैली चीज़ें हैं, उनका वो झाड़ू लगाकर शरीर से बाहर निकाल देती है। तो आइए हम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका में हम अर्जन और विसर्जन दोनों करते हैं, जबकि कपालभाति में हम केवल विसर्जन करेंगे, यानी कि इससे हमारी फुल बॉडी डिटॉक्स होती है। आइए देखते हैं कपालभाति। कपालभाति को विद्यार्थियों को इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये तुम्हारे कपाल का, मस्तिष्क का शोधन करने वाला प्राणायाम है। देखें, ध्यान से देखना। सांस लंबा भरा और पेट से स्ट्रोक देकर इसको सांस को बाहर निकालना है। ये बच्चों 5 मिनट कपालभाति भी आपको करना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद में अगला प्राणायाम जो है वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम से हमारी 72,72,000 10,000 नाड़ियों का शोधन होता है। अनुलोम विलोम से एक एक सेल हमारी एक्टिवेट इससे होती हैं। तो आइए अनुलोम विलोम हम करते हैं। देखिए, ये दोनों उंगलियां यहाँ अंगूठे के मूल में लगाते हैं इस तरह, और ये को मिलाते हैं। ये साथियों बन गई विष्णु मुद्रा। अब देखिए, दाईं नासिका दाएं अंगूठे से बंद करके बाईं से सांस अंदर भरते हैं लंबा सा। देखें, बाईं नासिका बंद करते हैं, दाईं से छोड़ देते हैं, फिर दाईं से भर लेते हैं सांस, पुनः बाईं से छोड़ देते हैं, फिर बाईं से भर लेते हैं, फिर दाईं से छोड़ देते हैं, फिर दाईं से भर लेते हैं, फिर बाईं से छोड़ना। ये
तरह साथियों अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम का मतलब ये हुआ उल्टा और सीधा, मतलब जिससे भरना है सांस उससे छोड़ना नहीं है, और फिर जिससे छोड़ना है उसी से फिर भर लेना है। इसीलिए इसका नाम अनुलोम विलोम है। विद्यार्थियों के लिए ध्यान की एकाग्रता के लिए, मन को शांत करने के लिए, गहरी नींद लाने के लिए ये प्राणायाम बहुत आवश्यक है। शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए ये प्राणायाम बहुत आवश्यक है। और साथियों अब देखिए अगला प्राणायाम हम एक एक दो दो करके बताएंगे, लेकिन आपको कम से कम 5 मिनट ये प्राणायाम करना है। अब देखिए उसके बाद में मन को और तेज बनाने के लिए हम करने जा रहे हैं भ्रामरी। ये अंगूठे से कान को बंद करेंगे और तर्जनी को आज्ञा चक्र पर टिकाएंगे। फिर शेष तीनों उंगलियां नासिका के अगल बगल लगाकर सांस को हम अंदर भर के फिर भ्रमर जैसे ओम का नाद करेंगे। आइए देखते हैं भ्रामरी। ये भ्रामरी हुआ साथियों। इसको 3 से 5 बार कम से कम हमारे विद्यार्थियों को करना है। उसके बाद में हम करेंगे उद्गीत, और इसको प्रणव प्राणायाम कहते हैं। प्रणव यानी कि ओंकार का जप करना है। कैसे? सांस गहरा भरेंगे, ओ शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान रखते हुए सांस लेते हैं। पुनः हाथों को ऊपर ले जाते हैं। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए पुनः चेहरे पर लाते हैं। धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोल देते हैं इस तरह। और कुल मिलाकर साथियों हमारे प्रत्येक विद्यार्थी को जो अपना यश, अपनी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हैं, अपनी प्रज्ञा से, अपनी मेधा से, उनको 30 मिनट का समय तो इसके लिए देना ही पड़ेगा। अगर उनको विवेकानंद जैसे बनना है, APJ अब्दुल कलाम जैसा मस्तिष्क चाहिए उनको, तो 30 मिनट का समय तो आवश्यक है। और अगर ये 30 मिनट का समय हमारा प्रत्येक विद्यार्थी देता रहा तो
मात्र 1 हफ्ते में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है और 1 महीने के बाद आपको ये लगने लगता है कि हाँ, ये योगाभ्यास का परिणाम मेरे सामने है। और जब इसको आप अपनी लाइफ स्टाइल बना लेते हैं योगाभ्यास को, तो फिर आप सबके आइकॉन बनने लगते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये आज का हमारा वीडियो खास करके विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थी इस योगाभ्यास को प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट जरूर किया करें। और अब हम स्वाध्याय मंत्र के साथ इसका समापन करेंगे। तो आइए, स्वाध्याय मंत्र भी हमारे विद्यार्थियों को याद होना बहुत आवश्यक है। तो आइए, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।